अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी हम लोग कलिया शरीफ में थे और यहाँ पे सर्दी इतनी ताबड़तोड़ पड़ रही है कि बस क्या बताऊँ। तो अब भी बस मैं हीटर के पास बैठी हुई थी। ये रहा मेरा हीटर और नीचे रख के चटाई बिछा रखी थी। मैंने कहा इस पर बैठ जाऊँ, तो बस मैं बैठी हुई थी। और आज हम निकलने वाले हैं मेरठ के लिए। तो हीटर के पास से बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या किया जाए, खाना बनाना है। तो अब हम लोग ईशा के बाद निकलेंगे मेरठ के लिए। तो बस मैं चलती हूँ किचन में और बनाती हूँ खाना। तो बस मेरे हस्बैंड कहने लगे कि कम ही खाना बना लो, कि बस रात को ना मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के आऊँगा और खाना खा के फिर निकल जाते हैं। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ। तो यहाँ पे ना गोश्त वगैरह कुछ कम मिलता है, जैसे कि हम लोग खाते हैं ना, तो इस तरह का कुछ कम मिलता है। सुबह ही ख़त्म हो जाता है। यहाँ गांव है ना, तो सुबह ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पे जो बीफ वगैरह होता है। और मटन तो यहाँ मिलता नहीं, और रुड़की में अगर मिलता भी है तो अच्छा नहीं मिलता। तो हस्बैंड कहने लगे तुम मंगा लो अंडे, और अंडे मंगा लो। कि अंडे तो हमारे घर में फ्रिज में रखे ही रहते हैं, क्रेट मंगा लेते हैं, और वो रखे रहते। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम अंडे बना लो और बस इतना खाना बना लो जिससे कि अभी ख़त्म हो जाए। तो बस मैं चलती हूँ किचन में और फिर बनाऊँगी खाना। तो जी बस दिल तो ये चाह रहा था कि मैं कुछ भी ना करूं और लिहाफ में लेटी रहूं, और बस जब जाना हो तो गाड़ी में जब हम जाते हैं ना तो हम हीटर चला लेते हैं, तो फिर गाड़ी भी रूम की तरह बिल्कुल गर्म हो जाती है। तो बस 2 घंटे का हमारा सफ़र है अगर जो ट्रैफिक नहीं है। और माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, तो अगर ट्रैफिक ना हो तो कभी कभी तो हम 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कि बातें करते हुए रहते हैं, और बस मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम, और बातें करते करते हम पहुंच जाते हैं घर पे। और इतना बस आने लगे ना तो इतना हमें लगता नहीं अब कि मेरठ क्या है, कलियर क्या है। अब तो हमारे ऐसा लगता है जैसे कि हम लोकल में ही घूम रहे हों। तो जी इधर भी आना ज़रूरी है और वहाँ जाना भी ज़रूरी है। घर है, कारोबार है, सब कुछ है, घर परिवार है, फैमिली है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो हम लोग आए थे बुध के दिन और आज है जुमा। तो बस मेरे हस्बैंड जुमा पढ़ने गए, फिर हमने नमाज़ें वगैरह पढ़ी। लेडीज़ का तो जुमा नहीं होता, लेकिन हाँ हम तो पढ़ते ही हैं नमाज माशाल्लाह से। तो अब मैं चलती हूँ खाना बनाने, और आज मैं बनाऊँगी अंडा करी। तो मैं अंडे का सालन नहीं बना रही, मैं अंडा करी बनाऊँगी ग्रेवी वाली। तो रहिएगा मेरे साथ और मैं बनाती हूँ खाना। तो मैं उठ जाती हूँ बस सब हीटर के पास से। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करें। ख़राब कमेंट करने वाले मेरे चैनल से दूर रहें। और ऐसी भी बात नहीं है कि नहीं पता चलती। और अगर तो जी मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में बना रही थी मैं आज अंडा करी। तो ये डाल दिया मैंने सरसों का तेल। आज मैं सोच रही थी कि राजस्थान वालों की तरह मैं भी सरसों के तेल में बनाऊं। तो ये अंडे बॉईल कर लिए थे मैंने, और अब इनको कर लूँगी मैं फ्राई। तो देखिए जी, मुझे ना सबसे जो हार्ड लगते हैं तो अंडे बॉईल करना, फिर इनको छीलना मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। और मैं हस्बैंड से कहती भी हूँ कि मेरे से अंडे मत बनवाया करें आप, इस वजह से कि मेरे से ना एक तो ये बॉईल करना, एक इनका छिलका उतरना बहुत हार्ड लगता है। तो आज ना मुझे थोड़ा ही खाना बनाना था। आप कहोगे कि 4 ही अंडे नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि हम
अब ईशा की नमाज के बाद खाना खाएंगे और खाना खा के हम निकलेंगे मेरठ के लिए। तो ये अंडे बस मैं फ्राई कर लूँगी और फ्राई करके निकाल लूँगी। नहीं तो मैं बना रही हूँ आज अंडा करी। तो मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट पीस लिया था और टमाटर का प्यूरी बना ली थी। तो अब डालूँगी ज़ीरा और इसमें मैंने देसी घी भी डाला था। तो ज़ीरा कड़केगा फिर मैं डालूँगी इसके अंदर लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। तो ये डाल दिया। अब मैं इसकी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। देखिए जी, हम जो व्लॉग देखते हैं ना किसी का और रोज़ उनकी डेली रूटीन हम देखते हैं तो बिल्कुल वो ऐसे लगने लगते हैं जैसे अपने खुद वो लोग अपने ही हों। तो ऐसे ही एक हादसा पेश आया। तो देखिए जी, ये मेरे ड्राई मसाले और मैंने अंडा पेस्ट भी डाल दिया। सॉरी, मैंने टमाटर पेस्ट भी डाल दिया था। टमाटर को मैंने एक टमाटर को ग्राइंड किया और वो भी डाल दिया। और अब डाल दिए अपने मैंने इसके अंदर ड्राई मसाले, यानी कि लाल मिर्च, हल्दी, धनिया और नमक। अब मसाले का ये होता है कि जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतना ही अच्छा हमारा सालन सब्जी बनेगा। तो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि हम जो व्लॉग देखते हैं डेली रूटीन वाला, तो वो लोग हमें इतने अपने लगने लगते हैं, इतने अपने लगते हैं कि उनके सुख में उनके दुख में हमें ऐसा लगता है जैसे कोई अपना ही सुख में है या अपना ही कोई दुख में है। तो ऐसा ही एक व्लॉगर है यूपी, बबली व्लॉगर, जिला मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना से। तो उनका व्लॉग मैं 3-4 साल से देखती हूँ। तो उनके बराबर में जेठ भी रहते थे, उनका भी बेटा व्लॉगर है। तो उनकी एक लड़की थी शादीशुदा, सोनिया नाम की। तो मैं क्या ही दिन से व्लॉग नहीं देख रही थी उनका, तो मुझे कुछ मालूमात नहीं थी। लेकिन आज मैंने देखा तो देखिए जी, अंडे डाल दिए मैंने और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी और बस पानी डाल के इसको मैं पकाऊंगी और बाद में डालूंगी मैं गरम मसाला पाउडर। और मैंने टमाटर प्यूरी भी डाल दी थी इसमें। तो ये मैं ग्रेवी वाले अंडे बना रही हूँ। अब मैं इसको कवर कर दूंगी। तो वो लड़की सोनिया जो थी वो बराबर में उनका अपना घर था और जिनका मैं व्लॉग देखती हूँ वो सोनिया की चाची थी। तो बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत से रहते हैं वो और उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। गांव के लोग हैं लेकिन बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं। तो देखिए जी, ये बन गया मेरा अंडा करी और आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।